क्या आपने कभी गौर किया है कि भारत पर जब भी कोई विदेशी हमला करता था, उसकी पहली नजर दिल्ली पर ही क्यों होती थी? क्या यह महज संयोग था या इसके पीछे कोई गहरा रहस्य छिपा था? जब भी कोई आक्रांता भारत की सीमाओं को लांघता था, उसकी सोच में सबसे ऊपर दिल्ली का नाम होता था। दिल्ली सिर्फ एक शहर नहीं थी, बल्कि यह सत्ता की वह चाबी थी जिससे पूरे भारत को खोला जा सकता था। दिल्ली पर बैठना मतलब भारत के दिल और दिमाग पर राज करना। इसी रहस्य से पर्दा उठाते हुए आज हम इतिहास की उस कहानी में उतरते हैं जहां हर हमलावर की तलवार आखिरकार दिल्ली की दहलीज पर आकर रुकती थी। दिल्ली की शुरुआत महाभारत काल से होती है, जब पांडवों ने इंद्रप्रस्थ नाम का नगर बसाया, जो आगे चलकर दिल्ली बना। यह सिर्फ एक पुराना नगर नहीं था, यह वह केंद्र था जहां से धर्म, सत्ता और संस्कृति का संचालन होता था। जैसे जैसे इतिहास आगे बढ़ा, दिल्ली हर शासक के लिए उस्ताद जैसी बन गई, जिसे पहनने की चाहत हर किसी के मन में थी। 1192 में जब मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया, तो उसने केवल युद्ध नहीं जीता, उसने भारत की सत्ता का प्रतीक दिल्ली को भी जीत लिया। इसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली की गद्दी पर बैठा और दिल्ली सल्तनत की शुरुआत हुई। अगले 300 वर्षों तक दिल्ली ममलूक, खिलजी, तुगलक, सैयद और लोधी वंशों की सत्ता का केंद्र बनी रही। सबके पास अपनी अपनी सेनाएं थीं, पर एक चीज सब में समान थी, दिल्ली की लालसा। क्योंकि दिल्ली को जीतना मतलब पूरे उत्तर भारत को अपने पैरों तले करना था। यही कारण था कि जब बाबर ने 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई जीती, तो उसकी असली सफलता को दिल्ली पर कब्जा करने में मानी गई। इसके बाद मुगलों का शासन शुरू हुआ और फिर हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब ने दिल्ली को अपना केंद्र बनाया। चाहे फतेहपुर सीकरी की भव्यता हो या शाहजहां की नई दिल्ली, लेकिन असली सत्ता की नस दिल्ली से ही बहती थी। दिल्ली एक प्रतीक थी, मनोवैज्ञानिक और राजनीतिक रूप से। जब भी कोई बादशाह खुद को भारत का मालिक साबित करना चाहता, वह दिल्ली के तख्त पर बैठने की कोशिश करता। 1739 में नादिर शाह भारत आया और दिल्ली को बुरी तरह लूटा। उसने कोहिनूर और तख्त ताउस ले लिया, लेकिन साथ ही भारत की आत्मा को भी गहरी चोट दी। इस हमले के बाद भारत की शक्ति चरमराने लगी और फिर धीरे धीरे अंग्रेजों ने अपने पैर जमाने शुरू किए। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने आरंभ में कलकत्ता को अपनी राजधानी बनाया, लेकिन जल्द ही उन्हें समझ में आ गया कि अगर भारत को सच में नियंत्रित करना है तो दिल्ली को पकड़ना होगा। 1911 में अंग्रेजों ने दिल्ली को फिर से भारत की राजधानी घोषित किया और नई दिल्ली का निर्माण शुरू किया, एक आधुनिक शक्ति केंद्र जो ब्रिटिश साम्राज्य की स्थायित्व की प्रतीक बन सके। इतिहास गवाही देता है, जिसने दिल्ली पर राज किया, उसने भारत पर राज किया। दिल्ली सिर्फ एक भौगोलिक स्थान नहीं, बल्कि भारत की राजनीतिक और मानसिक रीढ़ थी। लाल किला, पुराना किला, कुतुब मीनार, ये सब महज इमारतें नहीं, सत्ता के निशान हैं। दिल्ली पर बैठना मतलब भारत की नियति तय करना। तो अगली बार जब आप दिल्ली के किसी ऐतिहासिक स्मारक के सामने खड़े हों, तो याद रखिए, ये सिर्फ पत्थर नहीं है, ये उन सपनों, साजिशों और संघर्षों की परछाइयां हैं जो सदियों से सत्ता के लिए लड़े गए। क्योंकि इतिहास हर बार यही दोहराता है, जो दिल्ली पर बैठा वही भारत का राजा बना।